अल्लाह के बाबू ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, फरमाया ये जो दीन में लेके आया हूं ना, फरमाया इसका इल्म मां की गोद से लेकर कब्र में जाने तक हासिल करते रहना। और दूसरी हदीस से फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, फरमाया अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करते रहना, चाहे तुम्हें चीन का सफर भी तय करना पड़ जाए। तो दीन सीखने के लिए उम्र कोई नहीं होती। बंदा कहते ये शैतान के वसवसे हैं, अब मैं बूढ़ा हो चुका, अब मेरी इतनी उम्र हो चुकी, पढ़ाई की उम्र नहीं रही। मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के आप सीरत का मुतालिया करें, हुजूर के सामने जो बैठ के दीन सीखा करते थे उनमें से ऐसे प्यार सहाबा भी थे जिनकी दाढ़ी मुबारक मुकम्मल सफेद हो चुकी थी, वो हुजूर के सामने बैठ के रब का कुरान सीखते थे। इसमें कोई शर्म नहीं, शर्म रखनी है तो रब से रखिए, कल कयामत के दिन रब के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। आज अल्लाह ने सांसें दी हैं, किसी अच्छे बंदे के सामने बैठ के अल्लाह का कुरान सीधा कर लीजिए ताकि आप कुरान पढ़ें, आपको भी सवाब मिले, जिसको पढ़ के भेजे रब उसे भी सवाब अता फरमाए। मैं एक मिसाल अर्ज कर देता हूँ इख्तिसार के साथ। कुरान मजीद में एक आयत आती है, लौ कुन्त फव्वन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। अल्लाह ताला अपने महबूब से इरशाद फरमाता, पूरी तवज्जो से सुनिएगा। ये जितनी माएं बहनें बेटियां घरों में आज कुरान पढ़ा रही हैं वो भी कान खोल के सुने। बच्चे अगर गलत कुरान पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाली दुरुस्त नहीं करवा रही तो इसमें बच्चे की गलती कम है, बच्चे का गुनाह उस पढ़ाने वाले के सर पे होता है। इसका जवाब वो औरत, वो लेडीज देगी जो उस बच्चे को गलत कुरान पढ़ने के बावजूद रोक नहीं रही, दुरुस्त नहीं करवा रही। या जिसका अपना कुरान सही नहीं है, वो पढ़ाने का मदरसा उसने घर में खोल लिया है। सुनिए अल्लाह का कुरान है, लौ कुन्त फव्वन गलीज़ल क़ल्ब, ये गलीज़ल क़ल्ब लफ्ज तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह अपने महबूब से फरमाता है, महबूब अगर तुम सख्त दिल वाले होते, लौ कुन्त फव्वन गलीज़ल क़ल्ब, महबूब अगर तुम सख्त दिल वाले होते, लनफ़द्दू मिन हौलिक, ये लोग तुम्हारे करीब कभी भी ना आते। अब तवज्जो फरमाओ नबी के गुलामों, मुझे आज तक नहीं समझ आई ये सादा कुरान पढ़ाने वाला तरीका चला कहां से और कहां किसने आके यहाँ पे ये रंग घोला है। अगर मिस्र को देखो, यमन को देखो, शाम को देखो, इराक को देखो, बगदाद को देखो, मक्का शरीफ देखो, मदीना देखो, सारे अरब ममालिक में छोटे छोटे बच्चे कुरान तजवीद से पढ़ते हैं। आजकल तो फेसबुक आ गई, आजकल तो इंटरनेट आ गया है, आजकल तो मोबाइलों में बाकायदा उनकी वीडियो छोटे छोटे बच्चों की आती हैं, ऐसे प्यारा कुरान पढ़ते हैं कि एक एक लफ्ज की साफ आवाज नजर आती है। मखारिज का ख्याल रख के, क़वाइद व क़वानीन का ख्याल रख के, और बिहम्दिल्लाह मैं तहदीस नेमत के तौर पे, फख्र नहीं, गुरूर नहीं, तहदीस नेमत के तौर पे आपको बताऊं, आपके इस इदारा मदरसा गुलशन सय्यदा फातिमा ज़हरा में ये जो कुरान पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये कुरान बिल्कुल तजवीद के साथ और क़वाइद व ज़वाबित के साथ मुकम्मल क़िराअत के साथ कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। इस मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा आपको बताएगा हुरूफ़ मद्दा कौन से होते हैं और उनको अदा कितना लंबा किया जाता है, मद्दे मुत्तसिल कौन सी है, मद्दे मुनफसिल कौन सी है, मद्दे लाजिम कौन सी होती है, गैर लाजिम कौन सी होती है, सिफाते आर्जा क्या है, सिफाते गैर आर्जा क्या है, ये सारी चीजें बिहम्दिल्लाह इन बच्चों को वहाँ मदरसे में गुलशन सय्यदा फातिमा ज़हरा में पढ़ाई जा रही हैं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलामों में मिसाल आज कर रहा था। अल्लाह फरमाता है, महबूब अगर तुम सख्त दिल वाले होते, लोग तुम्हारे करीब ना आते। इसमें लफ्ज़ है गलीज़ल क़ल्ब, क़ल्ब मोटे क़ाफ के साथ, दो नुक्तों वालों के साथ। अगर इस लफ्ज को सादा पढ़ दिया जाए, माअज़ल्लाह, लौ कुन्त फज़्लन, मैं समझाने के लिए सिफारिश कर रहा हूं, गलीज़ल क़ल्ब अगर पढ़ा जाए तो माना माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, माना ये बनेगा महबूब अगर तुम सख्त कुत्ते होते। अस्तग़फिरुल्लाह, सिर्फ इतना माना बिगड़ गया, किस वजह से? क़ाफ की आवाज सही नहीं निकली। जाग रहे हैं, बैठे हुए हैं या चले गए? लफ्ज क़ाफ की आवाज दुरुस्त नहीं निकाली गई, क़ल्ब के बजाय कल्ब पढ़ दिया गया। गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक पढ़ा जाए तो माना इतना बिगड़ जाता है कि हुजूर की शान नबुव्वत के बिल्कुल खिलाफ और गुस्ताखी वाला माना बनता है, बंदा मुसलमान नहीं रहता। मैं कहता हूं, अक्सर मैं मिसाल देता हूं, और इंग्लिश के लफ्ज दैट को अगर दैट पढ़ा जाए तो गलती बनती है, दिस को दिस पढ़ा जाए गलती बनती है। रब के कुरान को अगर गलत पढ़ा जाए फकत गलती नहीं बनती, गुनाह बन
जाया करता है। अल्लाह का कुरान गलत पढ़ा जाए, गलती फकत नहीं है, गुनाह बनता है। और बसा औकात तो इतना माना बिगड़ जाता है, बंदा मुसलमान ही नहीं रहता। क्या समझ रखा है पढ़ाने वाले, हर एक ने घर में मदरसा खोल लिया, हर कोई पढ़ाने पे लगा हुआ है। इंग्लिश हर बंदा नहीं पढ़ाता, साइंस हर बंदा नहीं पढ़ाता, मैथ हर बंदा नहीं पढ़ाता, और कुरान हर कोई पढ़ाने पे लगा है। दादी पढ़ा रही है, चच्ची पढ़ा रही है, बहन पढ़ा रही है, माँ पढ़ा रही है। कुरान भी उससे पढ़ो जिसे अल्लाह ने कुरान में महारत अता करवा रखी है। इंग्लिश अगर उन लोगों से पढ़ाते हो अपने बच्चों को जो बिल्कुल माहिर इंग्लिश में माहिर टीचर हो, साइंस उस टीचर से पढ़ाते हो जो साइंस में महारत रखता हो, रियाजी उस टीचर से पढ़ाते हो बच्चे को कि जो रियाजी में महारत रखता हो, तो रब का कुरान भी आम किताब नहीं है, ये सारी दीनी किताबों से भी ऊंची किताब है, आसमानी किताबों की भी सरदार किताब है। इसे पढ़ाने के लिए भी अच्छे से अच्छा टीचर और कारी बेहतरीन किस्म का होना चाहिए। इमाम अल-अंबिया अलैहिस्सलाम के गुलाम हो, तो जिसने कुरान पढ़ा, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल्लाह एक हर्फ के बदले 10 नेकियां अता करेगा। एक वो वक्त होता था सुबह गलियों में लोग चलते थे ना नमाज फजर के बाद, मुसलमानों के मोहल्ले से गली से गुजर होता था, हर घर से अल्लाह के कुरान की आवाज आ रही होती थी। आज मोबाइल आ गए, आज वो टीवी आ गए, कंप्यूटर आ गए। आज सुबह बच्चा उठता है तो माँ मोबाइल पे गाने लगा देती है, वीडियोज लगा देती है। आइए वो दौर जिसमें 313 हजारों के ऊपर भारी आ जाते थे, 313 बंदे जिनके पास तलवारें भी पूरी नहीं, नेज़े तीर भाले बर्छियां भी पूरी नहीं, वो हजारों के ऊपर जनाब हावी आ जाते थे और हजारों का लश्कर लेस असले से नेस्तो नाबूद लश्कर भाग जाता था। वजह क्या थी? अल्लामा इकबाल कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। सुभान अल्लाह, सारे एक दफा बोल सो सुभान अल्लाह। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए